यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तुलसीदास जी ने भी महाराज रामायण के माध्यम से संकेत किया, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़ी असुर अधम अभिमानी, पाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपानिधि जन पीरा, हरहि कृपानिधि जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब ब्राह्मण, गाय, संत इनकी रक्षा के लिए महाराज मैं इस धरती में अवतार लेता हूँ। आज महाराज भगवान नारायण ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि आप ज्यादा परेशान नहीं हो, कुछ समय और इंतजार करो, वो समय दूर नहीं जब मैं आकर के तुम्हारे इस भार से तुमको मुक्त करूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। महाराज भगवान ने पृथ्वी से कहा कि आप चिंता न करो, मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव गृहे साक्षात वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी का पुत्र बन करके अपनी पूरी 16 कलाओं के माध्यम से अवतार लूंगा। और महाराज सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप सभी लोग भी जाकर के मेरी लीला धाम में आप मेरा सहयोग करने के लिए वहां जाकर के ब्रज स्त्रिया, आप ब्रज की स्त्रियों के रूप में वहां जाकर जन्म ले लो। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, भगवान विष्णु ने अपनी नारायणी शक्ति को, अपनी माया को आदेश दिया कि देवी तुम जाओ और जाकर के ब्रज मंडल में अपनी माया के द्वारा इन सभी देवताओं को, ये सब देवता जाकर के वहां जन्म लेंगे, तुम्हें अपनी ऐसी माया वहां करना है कि किसी को भी इस चीज का बिल्कुल भान ना हो कि ये देवता है। वहां हमको ऐसी लीलाएं करना है कि हम ग्वाल बाल है, साधारण मनुष्य है। महाराज ऐसा आदेश करते हैं भगवान, सभी देवताओं से कहते हैं कि आप ब्रज में जाकर के ब्रज की गोपिकाएं बन जाओ। भगवान ने रामावतार में जो लीलाएं पूर्ण नहीं कर पाई वो कृष्णावतार में की हैं। देखिए रामावतार में भगवान एक ही नियम, एक व्रत धर्मा मर्यादाओं का पालन करते हुए महाराज कभी परिस्थिति के ऊपर निगाह भी नहीं डाली। और कृष्णावतार में भगवान ने महाराज कुब्जा तक को नहीं छोड़ा।
जो 3 जगह से टेढ़ी थी, सही से चल भी नहीं पाती थी, महाराज उसको भी अपनाया है। यहाँ रामावतार में महाराज शूर्पणखा भगवान के सामने जब प्रणय का संबंध लेकर के आती है तो उसके नाक कान काट लेते हैं, और कृष्णावतार में तो भगवान ने सभी का स्वागत किया है। सुखदेव मुनि ने पुनः राजा से कहा, परीक्षित, सूरसेनो यदुपतिर् मथुरा वसनपुरी मथुरां शूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा, मथुरा नाम की एक नगरी है जहाँ सूरसेन नाम के राजा राज्य करते हैं। उग्रसेन सुतः कंसः शशुर्यचिकीर्षया। और महाराज उन उग्रसेन महाराज के एक पुत्र है जिसका नाम है कंस, और उस कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। महाराज कंस